के कोयला घोटाले से भी बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा, लेकिन इस पर सब कुछ चुप है। हम नजर डालते हैं कारणों पर। सरकार का एक और घोटाला छुपाने की कोशिश। वैसे तो हर ओर यूपीए सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं, लेकिन सरकार भी इन घोटालों को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए एयर इंडिया घोटाले की जांच को वो तैयार नहीं हो रही। प्रफुल्ल पटेल को बचाती सरकार। सरकार प्रफुल्ल पटेल को इसलिए बचा रही है क्योंकि इससे सरकार पे काले बादल मंडराने लगेंगे। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल की जांच की जाती है तो ऐसे में एनसीपी के सरकार से हटने के चांस बन सकते हैं और सरकार कमजोर हो सकती है। एयर इंडिया के घाटे की पोल खुलने से डरी सरकार। कभी एयर इंडिया महाराजा हुआ करती थी, लेकिन आज मंत्रियों और नेताओं के कारनामों से वो भिखारी बन गई है। अब ये वही मंत्री और नेता हैं जो सरकार के चहेते हैं। अगर लोगों को पता चलेगा कि सरकारी मंत्रियों की वजह से एयर इंडिया महाराजा से भिखारी बनी तो लोग क्या कहेंगे। बेशर्म सरकार। अब ऐसा लगने लगा है कि सरकार बेशर्मी की हद से आगे निकल गई है। सरकार भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं मान रही, जिसकी वजह से सरकार कोई भी जांच कराने के आदेश नहीं दे रही है। सरकार का एयर इंडिया को खत्म करने का प्लान। सरकार का मकसद है कि प्राइवेट कंपनियों से मंत्रियों और चहेतों की जेब भरी जाए, जिसके एवज में एयर इंडिया की सारी सौगात प्राइवेट कंपनियों को सौंपी जाए, जिससे धीरे धीरे एयर इंडिया खत्म हो जाए। हम इसके परिणाम भी देख लेते हैं। प्रफुल्ल पटेल पे कार्रवाई नहीं होगी। जब सरकार प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जांच ही नहीं कराएगी तो ऐसे में कार्रवाई का मतलब ही नहीं बनता। ऐसे भ्रष्ट मंत्री फिर से खुले देश को लूटते रहेंगे और जनता ऐसे ही अपने हक के लिए दर बदर परेशान होती रहेगी और उसका हक लूटता रहेगा। ईमानदार अफसरों का मनोबल गिरेगा। जिस तरह से पूर्व एयर इंडिया प्रमुख संजीव अरोड़ा ने प्रफुल्ल पटेल के कारनामों का खुलासा किया, उससे यही पता चलता है कि वो प्रफुल्ल पटेल जैसे भ्रष्ट मंत्री का पर्दाफाश करना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने एयर इंडिया के प्रमुख की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे अगर ईमानदार अफसरों का मनोबल नहीं गिरेगा तो और क्या होगा। देश के आम आदमी को उसका हक नहीं मिलेगा। अगर एयर इंडिया बंद हो जाती है तो कम आय वाला आदमी कैसे महंगी एयरवेज में सफर करेगा। एयर इंडिया खत्म हो जाएगी। मंत्रियों और नेताओं ने पहले ही इसकी नींव रख दी है। इसी वजह से आज एयर इंडिया इन मंत्रियों के कारनामों की वजह से घाटे में चल रही है। देश के मंत्री और सरकार प्राइवेट कंपनियों के लिए एयर इंडिया को खत्म करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार देश में बना रहेगा। अगर भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर देश से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। ये सरकारें भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती। तो क्या उपाय है वो भी देख लेते हैं। उपाय भी आपके सामने स्क्रीन पर। सरकार तुरंत एयर इंडिया में होने वाले घोटाले की निष्पक्ष जांच कराए, क्योंकि एयर इंडिया प्रमुख और कैग दोनों एयर इंडिया में घोटाले की बात कह चुके हैं। तो सरकार ऐसे में फिर क्यों नहीं इस घोटाले की जांच करवा रही। प्रफुल्ल पटेल पे कार्रवाई की जाए। एयर इंडिया प्रमुख ने सीधे सीधे प्रफुल्ल पटेल पे आरोप लगाया है। यही नहीं, वो लिखित में भी काले कारनामों का चिट्ठा देते रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। मीडिया संस्थान आगे आकर एयर इंडिया के घाटों को बताएं। जिस तरह से मीडिया संस्थान दूसरे घोटाले को आम आदमी तक पहुंचाते हैं, इसी तरह प्रफुल्ल पटेल के कारनामे को और एयर इंडिया के घोटाले को बढ़ चढ़ कर बताएं। विपक्ष सरकार पे दबाव बनाए। विपक्ष का मतलब केवल विरोध और हल्ला करना नहीं है, वो सरकार के ऐसे घोटालों की निष्पक्ष जांच कराने को मजबूर करे। जनता आगे आकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ी हो। अब समय आ गया है जब जनता को देश में होने वाले भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन देश के वो हालात हो जाएंगे जिसकी उम्मीद कभी नहीं की होगी। एयर इंडिया के घोटाले की जांच हो। तो ये उपाय है, और खास उपाय तो ये है कि जो सरकार एजेंसी करना चाहिए वो अगर नहीं करती, मीडिया नहीं करता, तो आपको आवाज उठानी चाहिए। और उसका सबसे बड़ा मंच हम आपके सामने लेकर आए हैं, सुदर्शन टीवी का ये बिंदास बोल। और बिंदास बोल में आवाज उठाइए। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप अपने मित्रों को कहिए, आप अपने क्षेत्र के अखबारों को कहिए, आप अपने सांसदों को कहिए, आप अपने राजनीतिक जिस भी दल को आप वोट करते होंगे उस दल को कहिए, और जिस सामाजिक संस्था को चलाते होंगे उसको भी कहिए। देश के किसी भी न्यायालय में आप इस जांच के लिए अर्जी भी लगा सकते हैं। सूचना के अधिकार पर इसकी और भी पोल खोल सकते हैं। ऐसे कई चीजें आप कर सकते हैं
टीवी देखने से आगे बढ़कर, कॉल करने से आगे बढ़कर एक क्रियाशील भारतीय बनकर आप ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवा सकते हैं, सजा दिलवा सकते हैं। ये करें, यही हमारा उद्देश्य है, जिससे कि केवल बातें ना हो और कोई परिणाम हम देश को दे सकें। होता जी, आप यहाँ पर आए, आप समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सारे दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ। और बिंदास में अगर आपको कोई सूचना देनी है, जानकारी भेजनी है या विषय सजेस्ट करने हैं या इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं। बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज़, A88 सेक्टर 4 नोएडा 201301, बिंदास बोल @sudarshan.tv.com पर आप हमको मेल भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट sudarshan.tv.com पर रोजाना ये पूरे चैनल को लाइव देख सकते हैं और पुराने कार्यक्रमों की भी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।